और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के पारस अस्पताल में हंगामा हुआ है। यहाँ बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है। अस्पताल पर किडनी निकालने का आरोप लगा है। परिजनों ने अस्पताल में शीशे तोड़ दिए हैं। ये बड़ी खबर पटना से। स्वास्थ्य सेवाएं तो बिहार की सभी जानते ही हैं कि किस बदहाल स्थिति में है। और अब देखिए कि पटना के अस्पताल में एक बच्चे की मौत पर किस तरीके का बवाल हुआ है। किडनी निकालने का आरोप परिजन लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बंगाल में जिंदा और कच्चे बम मिलने का सिलसिला जारी है। और इन बमों को बनाने वाला मास्टरमाइंड है सुजाउद्दीन मोल्ला और एपी सेंटर है भांगर, वो इलाका जिसका इतिहास राजनीतिक हिंसा और बम की घटनाओं के लिए जाना जाता है। और पिछले 24 घंटे के अंदर ही भांगर के अलग अलग जगहों से जिंदा और कच्चे बम बरामद किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने सैकड़ों की संख्या में मौजूद बमों के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। इन बमों का कनेक्शन जुड़ता है सुजाउद्दीन मोल्ला से, जो ऑर्डर पर बम तैयार करता था, और उसके साथ इसमें उसके पिता और दूसरे लोग शामिल थे। पुलिस ने सूचना पर रेड मारकर आरोपी को पकड़ा, जिसमें खुलासा हुआ कि मार्च में बम बनाने के दौरान विस्फोट में एक मौत और 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें मुख्य आरोपी सजाउद्दीन था। अब पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में है और इसी तलाशी के दौरान बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। चुनाव के दौरान देसी बमों का इस्तेमाल धमकाने और हिंसा के लिए होता है। भांगर में आम के बाग में छिपाए 5 कच्चे बम बरामद किए गए हैं। इधर भांगर के ही काशीपुर इलाके से 9 बम बरामद किए गए हैं, जो एक थैले में रखे हुए थे। बम मिलने के बाद भारी पुलिस बल और फोर्स तैनात की गई है और इस बमबाज के खिलाफ धुरंधर वाली कार्रवाई नॉनस्टॉप जारी है। एक तरफ कोलकाता के भांगर से बमों का जखीरा बरामद हुआ है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक्शन के लिए 24 घंटे वाला अल्टीमेटम दे दिया है। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के बम वाले ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है कि जो भी लोग इस तरीके के काम करेंगे उनका सही उपचार किया जाएगा। नॉर्थ 24 परगना के बराकपुर में आखिरी चुनावी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही टीएमसी के बम वाले सिंडिकेट को खत्म कर देंगे। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। लगातार मिल रहे बमों के बाद चुनाव आयोग ने एडीजी स्टेट पुलिस नोडल अफसर को खत लिखा। 24 घंटे में बिना देर किए कार्रवाई के निर्देश दिए। बम या विस्फोटक पदार्थ मिला तो संबंधित अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। इधर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम आया तो उधर कोलकाता के भांगर में सीआरपीएफ और बंगाल पुलिस की सर्चिंग की जा रही है। के हाथ में इंसास राइफल, AK-47 से लैस ये जवान ये चेक करते नजर आ रहे हैं। एक एक बैग थैले को चेक करते नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी जो बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है, अगर वो सही हुआ तो हर सुजाउद्दीन बमबाज का हिसाब होगा।